जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। माँ, ये आसमान से इतना पानी क्यों गिर रहा है? घबराओ मत बच्चों, ये बारिश होती है। आसमान से पानी गिरने को बारिश कहते हैं। माँ, ये जोरदार आवाज़ कैसी है और बिजली भी चमक रही है। पापा भी अभी तक नहीं आए। मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ और हमें तो बहुत डर भी लग रहा है। जब बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है और कहीं कहीं तो वो गिरती भी है। घबराओ मत, बाबा अभी आ जाएंगे। कहाँ रह गए जी आप? अनाज जितना जमा करके रखा हुआ था वो सारा ही इस्तेमाल हो गया। अब अगर आप ना आए तो मैं कहाँ जाऊँगी बारिश में अनाज लेने? पारो चिड़िया मन ही मन ये सोच रही होती है कि अचानक उसकी नज़र पानी टपकने पर पड़ती है। अरे ये क्या, कल तक तो ठीक। वो यही सोच रही थी कि जोर से उसका घर हिलने लगता है। पारो तेजी के साथ वहां से चली जाती है और दोनों बच्चों को भी चलने का कहती है। चिनी तो अपनी माँ के साथ चली जाती है, लेकिन कुकू घर में रह जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, घर धड़म से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? माँ, कुकू तो घर में ही था। उस पर एक दुख के बाद दूसरा दुख गिरे जा रहा था और वो तेजी से अपने बेटे की तरफ भागती है। अरे मेरा बच्चा कुकू, मेरा बच्चा कुकू अंदर ही रह गया है। कोई है, कोई आए मेरी मदद को, कोई मदद करे मेरी। कुकू मेरा अंदर ही रह गया है। लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। इतनी देर में राजू चिड़ा भी आ जाता है। ओ जी देखिए तो सही, हमारा कुकू अंदर ही रह गया। पता नहीं मेरा कुकू कैसा होगा, वो ठीक भी होगा कि नहीं। कोई मदद को तो आए। पारो, तुम फिक्र मत करो, हमारा कुकू बिल्कुल ठीक होगा। आओ मेरी मदद करो कुकू को निकालने में। जैसे तैसे करके वो कुकू को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन घाव ज्यादा होने की वजह से कुकू मर जाता है और जिंदा नहीं बचता। कुकू, कुकू, मेरे कुकू, ये आपको क्या हो गया? ओ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी संतान की हिफाजत नहीं कर पाई। पारो, तूफान आ चुका है, बारिश तेज हो गई है, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चले, हमें यहाँ से अब जाना होगा। हमारी किस्मत में यही था। वो अपने सीने में दुख दबाए हुए वहाँ से उड़ जाते हैं और जाके मीनू मौसी के घर के पास दस्तक देते हैं। मीनू मौसी, मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए। मैं हूँ पारो, मेरा परिवार दुख में है, मुसीबत में है हम। खोलिए दरवाज़ा। मीनू सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो पुकारती रहती है, लेकिन मीनू मौसी कोई जवाब नहीं देती। मीनू मौसी को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही, शायद वो सो चुकी हैं। अब हमारे पास कबूतर भैया के घर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक किया मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्यों इसको आने दूं? बच्चा इसका मर गया, घर इसका गिर गया, बारिश रुकने तक ये तो यहीं रहनी थी। सही किया मैंने। कबूतर का घर भी इसी जंगल में पारो के घर के पास ही था। जब पारो का घर गिरा था तो कबूतर भी उसको अपनी खिड़की से देख रहा था, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। सबको ये डर था कि अगर उसकी मदद करेंगे तो वो हमारे घर में ही ना रह ले, पता नहीं बारिश कब रुके। दुखी और लाचार परिवार आखिर कबूतर के घर के बाहर पहुंचता है। पारो कबूतर का दरवाजा खटकाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ पारो। हम मुसीबत में हैं, मेरा परिवार मुसीबत में है। दरवाज़ा खोलिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो पारो, मैं तो ज़रूर तुम सबको अपने घर में पनाह दे देता, तुम्हें अपने घर में आने देता, लेकिन वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी तुम्हें या तुम्हारी बच्ची को लग जाए। राजू कहता है, तुम फिक्र ना करो पारू, कालू से बात करूंगा, कालू जी मेरी बात नहीं टालेंगे और हम उन्हीं के घर में बारिश रुकने तक रह लेंगे। बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई थी। वो लोग कालू के घर में जाते हैं। पारो, मेरी बहन पारो, मैं तो तुम्हें अपने घर में बुला ही लेती, लेकिन वो क्या है ना, घर हमारा बहुत खस्ता हुआ है, खराब हुआ है। ये तो यूं लगता है अभी गिर जाएगा। और कालू को भी मैंने इसीलिए मुरम्मती पे रखा हुआ है, तो यहाँ तो अब मैं तुम्हें नहीं ला सकती। आखिर में बेबस परिवार, लाचार परिवार, जिसके पास कोई और सहारा नहीं होता, वो पास ही एक डाली पर जाकर बैठ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो चिन्नी, मैं और पापा हैं ना, हमारे परू में आ लो। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ चिन्नी, इधर आ जाओ। फिर वो दोनों चिन्नी को अपने परू में ले लेते हैं कि वहीं पर लाड़ो चिड़िया भी आ जाती है। आप लोग कौन हो
और इधर क्यों बैठे हो इतनी तेज बारिश के अंदर? देखो आपके सारे पर भी भीग। पारो लाड़ो चिड़िया को पूरी की पूरी बात बता देती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद लाड़ो कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी सारी बात सुन के। मेरा घर यहीं पास ही है, आप लोग मेरे घर में आ जाओ और जितने दिन चाहो आप रुक सकते हो। ये अदरक वाली चाय है, मैंने आप सबके लिए बनाई है क्योंकि आपको बहुत ठंड हो गई है। आप लोग ये चाय पियो और आराम कर। बारिश तेज होने के कारण मीनू मौसी का घर भी गिर जाता है। बारिश इसी तरह से ही जारी रहती है और कुछ ही देर बाद कबूतर का घर भी नीचे आ पड़ता है। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पारो आराम से बारिश रुकने तक लाड़ो के घर में रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।